सुबह की पहली किरणों के साथ जब प्रकृति शांति की चादर ओढ़े होती है, तब मन एक अनोखी शांति की खोज में निकल पड़ता है। गहरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शुद्ध हवा, यही है वो जगह जहां आध्यात्मिकता प्रकृति से मिलती है। और सुबह जल्दी ही हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला की गोद में बसा एक ऐसा पवित्र स्थल जहां हर सांस में देवत्व का एहसास होता है, जहां शिवजी की महिमा, प्राचीन शक्ति और अनंत शांति का संगम होता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो न केवल नेत्रों को सुख देगी बल्कि आत्मा को भी स्पर्श करेगी। महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। सह्याद्री की हरी भरी वादियों से घिरा हुआ भीमाशंकर मंदिर भगवान शंकर के 12 दर्शनीय ज्योतिर्लिंगों में से 6वें स्थान पर है। भीम नदी के उद्गम स्थल पर स्थित इस मंदिर का शिवलिंग मोटा होने के कारण यह मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग अमोघ है। इसके दर्शन का फल सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मराठा राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी राजे यहाँ कई बार शिवजी की पूजा करने आते थे। भीमाशंकर मंदिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। यहाँ के जंगलों को वन्य जीवों के लिए संरक्षित किया गया है। हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि हर कोई 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर पाता है। जो किस्मत वाले होते हैं उन्हें ही दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन आप जहां तक जा सकते हैं वहां जाकर आपको दर्शन करने चाहिए। भीमाशंकर आने के लिए आपको सबसे पहले पुणे आना होगा। पुणे से भीमाशंकर मंदिर तक जाना बहुत ही आसान है। पुणे रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन के बाहर से आप सिटी बस से 20 रुपये देकर शिवाजी नगर बस स्टैंड वाकड़ेवाड़ी के लिए आ जाइए। यहाँ पर न्यू शिवाजी नगर बस स्टैंड से आपको भीमाशंकर जाने के लिए सुबह 5 बजे से 2 बजे तक एसटी बस मिल जाती है, जिसका टिकट 212 रुपये का होता है। आप बस में अपनी सीट पहले से MSRTC ऐप से रिजर्व भी कर सकते हैं। हरियाली भरे रास्ते से गुजरते हुए और खूबसूरत पहाड़ियों के सौंदर्य को देखते हुए आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब भीमाशंकर आ गया। और लगभग 3 घंटे के सफ़र के बाद बस आपको भीमाशंकर बस स्टैंड तक पहुंचा देती है। मॉनसून सीजन में भीमाशंकर आने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। चारों ओर हरियाली, झरने और कोहरा देखने को मिलता है। फिलहाल तो यहाँ पर चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इवन भीमाशंकर बस स्टैंड भी ठीक से नहीं दिख पा रहा है। इस समय यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना होता है। वैसे तो भीमाशंकर विजिट करने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से फरवरी तक का रहता है, पर आप यहाँ पर मॉनसून में श्रावण में आएंगे तो आपको ये वाला नज़ारा देखने को मिलेगा। भीमाशंकर में रुकने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही होटल बनी हुई है। वैसे आप एक ही दिन में भी मंदिर में दर्शन करके वापस जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर कई सारे होम स्टे, धर्मशाला, भक्त निवास, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर MTDC रिजॉर्ट और एक होटल बनी हुई है जो भीमाशंकर बस स्टैंड के अंदर ही है। इनके चार्जेस पर नाइट के लिए 1000, 1500, 2000 तक रहते हैं। भीमाशंकर बस स्टैंड से 2 मिनट की दूरी पर चलने के बाद आप यहाँ पर इस प्रवेश द्वार तक पहुँच जाएंगे। यहाँ से हमें मंदिर तक जाने के लिए प्रवेश द्वार से होते हुए 250 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर जाना होता है। मंदिर के रास्ते में सीढ़ियों से उतरते हुए हमें कई स्टॉल और दुकानें देखने को मिलती है, जिनसे आप फूल, प्रसाद, बेलपत्र आदि ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पीक सीजन में आते हैं, यानी श्रावण मास के दौरान मॉनसून के टाइम पर आते हैं, तो आपको दर्शन करने में 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है। अगर आप सुबह जल्दी आते हैं तो कम लोग होने की वजह से आपके जल्दी दर्शन हो जाएंगे। और वैसे मेरे दर्शन तो आधे घंटे में ही बढ़िया तरीके से हो गए थे। मंदिर में आप ज्योतिर्लिंग को छूकर दर्शन कर सकते हैं और शिवलिंग पर अपने हाथों से जल अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग को दिन भर चांदी के कवच से ढका रखते हैं
और सुबह 5:30 बजे कवच हटाया जाता है, तभी आप मूल शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं। करीब 13वीं सेंचुरी में इस भीमाशंकर मंदिर का निर्माण हुआ था। मंदिर के सामने एक खूबसूरत विशाल घंटा लगा हुआ है। ये घंटा महान हिंदू पराक्रम का प्रतीक है। मंदिर एरिया से बाहर आते ही लेफ्ट साइड में बड़ा सा राम मंदिर बना हुआ है। मंदिर में माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद इसी के पास में एक और मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में आप माता देवियों के दर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ से होते हुए हम गुप्त भीमाशंकर के लिए जाएंगे। मुख्य मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त भीमाशंकर स्थित है। घने जंगलों के बीच से होते हुए गुप्त भीमाशंकर का रास्ता जाता है। ये रास्ता काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ पर ये रेड कलर के रिबन लगे हुए हैं। इनको फॉलो करके आप आगे बढ़ते रहे और इस रास्ते में अकेले ना जाए, किसी के साथ जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और 1 से 1.5 घंटे तक ट्रेक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं गुप्त भीमाशंकर तक। भीम नदी के उद्गम स्थल के पास ये वही स्थान है जहां मूल शिवलिंग की खोज हुई थी। यहाँ पर पहाड़ों से पानी बहता हुआ नीचे आता है और झरने का रूप लेकर शिवलिंग पर गिरता रहता है। इस ब्यूटीफुल व्यू को देखकर मन आनंद से भर जाता है। बारिश के मौसम में शिवलिंग दिखाई नहीं देता है और गर्मियों में जब पानी सूख जाता है तब शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। गुप्त भीमाशंकर से आने के बाद यहाँ पर भीमाशंकर मार्केट से आप पूरे फ्रेश मावे से बना प्रसाद भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर हर जगह प्रसाद की दुकानें मिल जाती है और यहाँ का ये पेड़ा काफी ज्यादा फेमस है, तो ये भी आप अपने साथ लेकर जाना। ये कंदी पेड़े के नाम से जाना जाता है। इस रास्ते में यहाँ पर कड़मजा माता का मंदिर बना हुआ है, तो जाते जाते आप इस मंदिर में भी दर्शन करना। यहाँ पर नाश्ता पानी करने के लिए दुकानें भी बनी हुई है, जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आप यहाँ के कई टूरिस्ट प्लेसेस घूम सकते हैं। इन प्लेसेस में हनुमान लेक, नागफनी पॉइंट, मुंबई पॉइंट और भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रमुख है। भीमाशंकर बस स्टैंड से रिटर्न पुणे जाने के लिए लास्ट बस 6 बजे तक रहती है। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।